तो सर्वाइवर सीरीज 2021 तो एंड हो चुका है, लेकिन कौन ले गया विंस मैकमैन का अंडा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ बड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि सर्वाइवर सीरीज 2021 के बाद होती हैं, क्योंकि रोमन रेंज अपने ऑडियंस के अंदर स्पॉट किए गए और ट्रोल किया फैंस ने रोमन को एक थोड़ा फनी वाले वे में। उसके बारे में बात करने वाले, साथ ही में बेकी लिंच रोने लग गई हैं सर्वाइवर सीरीज के बाद, वो हो गई काफ़ी इमोशनल। लेसनर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बहुत ही बड़ी चीज़ कर दी है अनाउंस, और डेफिनेटली अंडे के बारे में बात करेंगे कि मुर्गी का अंडा कौन ले गया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को पहले शुरू करते हैं गुड न्यूज़ के साथ में, और इस बार ये जुड़ी है बीसी बॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में। गुड न्यूज़ ये है कि आज होता क्या है, जो सर्वाइवर सीरीज चलता है बैक स्टेज के ऊपर अपने पॉल हेमन जाते हैं और एक बार फिर से केला उन्हें रास्ते में रोक लेती हैं। वो कहते हैं तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया कि ऐसे मत किया करो मेरे साथ में, कभी हार्ट अटैक वगैरह कुछ आ जाएगा। तो केला कहती है कि भैया क्या आपको एक गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिली। पॉल हेमन कहते हैं क्या। अब यहाँ केला कहते हैं कि जो पॉल हेमन जो अपने लेसनर है ना, उनकी जो इनडेफिनिट सस्पेंशन थी कि कब तक सस्पेंशन रहेगी, वो चीज़ खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब जो लेसनर की सस्पेंशन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ओवर हो चुकी है। तो इसको लेकर क्या सोचना है, पॉल हेमन घबराते हैं और यहाँ शांति से खिसक लेते हैं। यानी कि सीधा मतलब ये लेसनर की जो सस्पेंशन है वो ऑफिशियल वे में ओवर हो चुकी है। अब वो स्मैकडाउन के अंदर आ सकते हैं जब मर्जी और कुटाई कर सकते हैं अपने ट्राइबल चीफ की। बाय द वे 10 तारीख वाले जो स्मैकडाउन का शो है वहां पर तो डेफिनेटली आएंगे और ऑडियंस के अंदर बिल्डिंग के अंदर एंटर होने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और अब तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऑडियंस से कूद के वो रोमन रेंज की धुलाई करने वाले हैं। मजा आने वाला जब लेसनर आएंगे 10 दिसंबर के स्मैकडाउन के शो के अंदर। लेकिन देखना ये होगा अब जो सस्पेंशन ओवर हो चुकी है तो क्या उससे पहले वो आएंगे या फिर नहीं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार बेकी लिंच के बारे में जुड़ी है। बेकी लिंच और शार्लेट फेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फ्यूचर 2 हॉल ऑफ फेमर ने एक कमाल का मैच दिया सर्वाइवर सीरीज शो में, लेकिन मैच की एंडिंग थोड़ी सरप्राइज वाली थी और काफी बैक एंड फोर्थ एक्शन के बाद बेकी लिंच ने हरा दिया शार्लेट फेयर को। लेकिन इसके बाद होता क्या, जस्ट बैक स्टेज के ऊपर उनका एक इंटरव्यू होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो वीडियो है वो हमें रिवील करती हुई नजर आती है और यहाँ पर सारा इंटरव्यू लेती है बेकी लिंच का। वो कहती है कि आपने कमाल के मैच में विक्ट्री हासिल की, लेकिन क्या ये जो मैच है वो आपके लिए इमोशनल था। बेकी कहती है जब वीडियो पैकेज चलाया था ना स्क्रीन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने मैच से पहले, तो उसे देख के मैं काफी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि जहां जो दोस्त एक साथ घूमते थे, हम दोनों इवन एक कार क्रैश में मरने वाले थे एक साथ में, और भी काफी सारी चीजें हमने शुरुआत से लेके आखिरी तक एक साथ ही की थी। अब सिचुएशन यहाँ पर आके खड़ी हुई है कि हम लोग लोअर कार्ड से अपर कार्ड में तो आ चुके हैं, लेकिन जो हमारी दोस्त थी वो दुश्मनी में बदल चुकी है। अब वो मुझे देखना नहीं चाहती, मैं उसे देखना नहीं चाहती हूँ, मैं उसका हाथ तोड़ देना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर से मैं इमोशनल होगी। और जिस तरीके से मैंने कहा था मैं उतना ब्रूटल शार्लेट के साथ नहीं हो पाई, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको अचानक से क्या हो गया। और बेकी लिंच यहाँ पर रियलिटी में रोने लग जाती हैं। वो कहते हैं हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। मैंने उसे हरा दिया, मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि मैं शार्लेट से ज़्यादा बेटर पर्सन हूँ, एक ज़्यादा बेटर सुपरस्टार हूँ। तो ये कुछ इमोशनल मैसेज है बेकी लिंच का शार्लेट फेयर को लेकर कि कहाँ भैया दो दोस्त जो कि शुरुआत में लोअर कार्ड में थे, एकदम साथ में घूमा करते थे हर जगह पे, और इवन दोनों की जो डेथ है वो भी एक साथ होने जा रही थी, लेकिन भगवान ने उन्हें बचा लिया। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो कहाँ पर आ चुकी है कि जो बेकी और शार्लेट है वो दोनों एक दूसरे के तगड़े वाले दुश्मन बन चुके हैं। लेट्स ये कहानी आगे बढ़ती है या फिर नहीं, और क्या इसके बाद जो बैक स्टेज रिलेशन है रियल लाइफ में वो बेकी और शार्लेट के सुधरते हैं या फिर नहीं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में। सर्वाइवर सीरीज के अंदर डेफिनेटली ट्राइबल चीफ ने इस बात को प्रूव कर दिया कि भाई क्या वो रीजन है, वो टॉप चैंपियन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, क्या वो रीजन है कि यूनिवर्सल टाइटल जो है अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल से ऊपर मानी जाती है। लेकिन होता क्या है, सर्वाइवर सीरीज के बाद एक जो फोटो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ये हमारे लाइट वाले ट्राइबल चीफ है, बजट कट के बाद वाले ट्राइबल चीफ है। वो फोटो आप लोग देख पा रहे हो कि अकेले यहाँ पर हमने रोमन रेंज नहीं बल्कि साथ में हमें पॉल हेमन भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक जो फैन ऑडियंस के अंदर बैठा था वो रोमन रेंज की तरह पूरे तरीके से डिजाइन होके आया था। पुरानी जो रोमन रेंज की टी शर्ट वगैरह जो रोमन एम्पायर वाली थी वो पहन कर आया है, दाढ़ी वगैरह थोड़ी बहुत है, टाइटल है अपने हाथ में, लंबे लंबे बाल, और पीछे एक थोड़े बूढ़े से अंकल हैं जो कि गंजे हैं और उन्होंने रोमन रेंज का वो जो वो कहते हैं ना भाई गले में डालने वाला ट्राइबल चीफ वाला माला टाइप है वो पहना हुआ है, और पॉल हेमन जैसा कोट पहना हुआ है। और ये जो भाई फोटो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं कि रोमन रेंज एंड पॉल हेमन आफ्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई बजट कट रिलीज, कि भाई ये रोमन रेंज और पॉल हेमन होंगे जब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो बजट कट के कारण रोमन रेंज और पॉल हेमन को भी एक तरफा हमें करती हुई नजर आएगी। इस फोटो को लेके क्या आपका ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो फाइनल न्यूज है वो विंस मैकमैन के अंडे के बारे
परिवार में जुड़ी है। हाँ, कभी सुना है कि कोई कंपनी का जो चेयरमैन है या फिर जो मेन बॉस है वो इधर उधर घूम रहे पूरे ऑफिस में? क्यों? क्योंकि उसका अंडा चोरी हो चुका है। अब बहुत से लोग कह रहे थे क्या जो रोमन रेंज का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वो $100 मिलियन का होगा। तो देखो पूरा सिनेरियो डिस्कस करते जल्दी से। विंस मैकमैन आते हैं अंडा लेकर, जिन लोगों को नहीं पता वो अंडा एक्चुअल में क्या है, तो आने वाली है काफी जल्दी मूवी आएगी, रेड नोटिस नाम है उसका, द रॉक है उसमें, एक लड़की है और एक और लौंडा है अपना उसमें, और सीरीज कुछ इस तरीके से है। वो जो अंडा है वो एक्चुअल में उस मूवी के अंदर होता है और जो लड़की है वो चोर होती है प्रोफेशनल वाली। द रॉक और वो जो लौंडा है उसके पास जाते हैं, लेकिन भैया लड़की उनको वो अंडा लेने देती नहीं है। कुछ इस तरीके से पूरी कहानी है। मैंने भी सीरीज डाउनलोड करके रखी है, बस इसके थोड़ी देर बाद जाके आराम से देखेंगे। बाय द वे होता क्या है, विंस मैकमैन लाते हो संडे को अपने ऑफिस के अंदर सजा के रख देते हैं। रोमन रेंज को वहां बुलाया जाता है, रोमन रेंज आते हैं और विंस मैकमैन कहते हैं कि तुम्हारे कजिन यानी कि द रॉक ने पर्सनली मुझे अंडा गिफ्ट किया है और ये उसी रेड नोटिस वाली मूवी का है। रोमन कहते हैं हाँ क्या दिक्कत है? वो कहते हैं सिर्फ ये अंडा नहीं है, ये सबसे महंगा वाला अंडा है, ये $100 मिलियन का अंडा है जो कि विंस मैकमैन ने खरीदा है। रोमन कहते तो इसमें क्या हुआ, तो मेरे अगले कॉन्ट्रैक्ट जितनी अमाउंट है ना, तो क्या दिक्कत है मुझे? और रोमन कहते मेरे कुछ इंटरेस्ट नहीं है यार, तू पका रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रोमन रेंज यहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद सोनिया डेविल और एडम पियर्स आते हैं ऑफिस में। और जैसे ही वो आता है वो काफी खुश होता है, विंस मैकमैन आए $100 मिलियन का अंडा लेके, तो कुछ शायद दिवाली का गिफ्ट या फिर बोनस वगैरह नए साल का इन्हें भी मिल जाए। लेकिन विंस मैकमैन आते हैं जब उन दोनों से मिलने अपने ऑफिस के अंदर, विंस मैकमैन देखते हैं उनका सोने वाला $100 मिलियन का अंडा चोरी हो चुका है। विंस मैकमैन कहते हैं अबे ओ गंजू, आई मीन कहते नहीं है लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि ऐसा है मेरा जो $100 मिलियन का अंडा तुम दोनों में से किसने लिया? वो कहते हैं भैया हमने तो लिया नहीं। लेकिन उसके बाद विंस मैकमैन कहते हैं मुझे नहीं पता तुम यहाँ आसमान से लाओ या फिर पाताल से लाओ, ये मुझे गोल्डन वाला मेरा अंडा वापस चाहिए। अगर ये अंडा वापस नहीं मिला तो तुम दोनों की धज्जियां उड़ने वाली हैं, और अगर आज नहीं मिल पाया तो कल मंडे नाइट रॉ में मैं खुद इस अंडे को ढूंढने के लिए आऊंगा। तो ये कहानी है, अंडा चोरी हो चुका है। और हाँ, साथ में यहाँ पर ये बात भी रेफरेंस की जाती है कि एक बंदा आया था विंस मैकमैन के ऑफिस के अंदर रोमन के जाने के बाद, और वो बंदा कह सकते हैं साफ सफाई वाला कर्मचारी टाइप सा था, तो मे बी वो बंदा अंडा चोरी कर सकता है। लेकिन विंस मैकमैन कल मंडे नाइट रॉ में आएंगे और वहां पर वो अंडा चोर को ढूंढने वाले हैं। कहानी मजेदार है। कौन है एक्चुअल में अंडा चोर? क्या वो सोनिया डेविल है या फिर पैंट फटी एडम पियर्स अपने सिली हुई पैंट के अंदर वो अंडा डाल के ले गई? ये तो बाद में पता लगने वाला है। लेकिन भाई ये कुछ कहानी है जो कि विंस मैकमैन को लेकर चल रही है। मेरे हिसाब से मजा आने वाला है कल मंडे नाइट रॉ में। कौन है वो वाला अंडा चोर, कौन है वो जो नेक्स्ट रिलीज होगा विंस मैकमैन के हाथों, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और वो जो $100 मिलियन वाली बात थी वो सिर्फ रोमन ने थोड़े सरकाज़म वे में या फिर थोड़ा कह सकते हैं एटीट्यूड वाले वे में कही थी। उसका ज्यादा कुछ मतलब ये नहीं कि रोमन का जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है वो $100 मिलियन का होगा। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर देना। जिन लोगों ने सर्वाइवर सीरीज अभी तक नहीं देखा है तो यार सो क्यों रहे हो, जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर चेकआउट करो। वीडियो आपको मिल जाएगी पूरी हाईलाइट्स की। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। लाइक कर देना। आखिरी में वही लाइन बोलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।